Hello students, good morning to all of you. In class 12 commerce, we are studying change in profit sharing ratio among the existing partner, and our running topic is goodwill. Today I am going to take the practical question number 20 for your better explanation for the calculation of goodwill. In this question we will solve the goodwill on the basis of the 4-year purchase of the average profit methods, 4-year purchase of the super profit, and the capitalization of the super profit. So let's start the question. The following information related to the partnership firm: A. Profit or the loss for the last 6 years is given here. First year 20,000, second year 60,000, third year में loss है 10,000, and fourth year 60,000 profit, fifth year में 50,000, and sixth year में 72,000 का profit है. और average capital employed is given here 2 lakh, and normal rate of return is 15%. So in this way we will find the goodwill on the basis of the 4-year purchase of the average profit, 4-year purchase of the super profit, and the capitalization of the super profit. So first take the first 4-year purchase of the average profit. Okay. So for calculation of the 4-year purchase of the average profit, first of all we will find out the average of the last 6 year. तो 6 ईयर का प्रॉफिट का अगर इसको एडजस्ट करने के बाद अगर एवरेज कैलकुलेट करेंगे तो हमारा एवरेज क्या आ जाएगा? एवरेज वी विल फाइंड आवर एवरेज 42,000. तो सिंपली वी कैन कैलकुलेट द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ दिस एवरेज. गुडविल इज इक्वल टू फार्मूला इज गिवन ईयर. गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज. तो नंबर ऑफ ईयर परचेज इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन 4 ईयर. तो वी विल जस्ट मल्टीप्लाई एंड फाइंड आउट द गुडविल वैल्यू. तो गुडविल की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1,68,000. तो अगर आंसर से मैच करें तो हमारा फर्स्ट आंसर आ गया 1,68,000. ओके. अब लेट्स मूव टू द सेकेंड वन, दैट इज 4-year purchase of the super profit. In this question, in this second way we can calculate the goodwill on the 4-year purchase of super profit. First of all we have to find out the super profit. तो super profit calculate करने के लिए first of all we have to calculate the average profit. Average profit is already we have calculated in the question, that is 42,000. okay. Now we will find out the normal profit. तो rate हमारा already given 15%. तो वी कैन फाइंड आउट द नॉर्मल प्रॉफिट 2 लाख इंटू 15/100 कर देंगे तो 30,000 इज आवर 30,000 हमारा क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट. तो सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं. सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. एवरेज प्रॉफिट गिवन है, नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर दें तो 42,000 में से 30,000 माइनस कर दें तो हमारा एवरेज प्रॉफिट क्या आ जाएगा? आ जाएगा 12,000. अब सुपर प्रॉफिट के बेस पे गुडविल कैलकुलेट कर सकते हैं. गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज. तो ऑलरेडी नंबर ऑफ परचेज इन द क्वेश्चन गिवन किया है. 4 ईयर का नंबर परचेज दिया हुआ सुपर प्रॉफिट के केस में भी. 4 ईयर का बेस लेना है. 4 ईयर का बेस लेना है. यहाँ पे देखें तो इसके बेस पे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हो. इंटू 12,000 तो हमने सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया. तो सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद गुडविल इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. 12,000 इंटू 4 कर देंगे तो 48,000 हमारा आ जाएगा वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ द 4-year परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट मेथड. तो लेट्स चेक द आंसर. तो आंसर चेक करें तो हमारा आंसर मैच कर रहा है 48,000. ठीक है. अब कैपिटलाइजेशन ऑफ द सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं. तो सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द एवरेज प्रॉफिट दैट वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड 42,000, और नॉर्मल प्रॉफिट वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड 30,000. देन वी कैन इजीली फाइंड आउट द सुपर प्रॉफिट, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. वी कैन इजीली फाइंड आउट द सुपर प्रॉफिट ₹12,000. तो अब इसको कैपिटलाइज करना है. तो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाई द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. तो 12,000 को 100 डिवाइडेड बाई 15 कर देंगे तो हमारा गुडविल की वैल्यू आ जाएगी 80,000. तो कैपिटलाइजेशन ऑफ द कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बाय द कैपिटलाइजेशन ऑफ द
सुपर प्रॉफिट मेथड के केस में 80,000 हमारा गुडविल की वैल्यू आ रही है। तो ये 80,000 है। लेट्स चेक द आंसर। आंसर इज करेक्ट, 80,000। तो इस तरीके से गुडविल का कैलकुलेशन करेंगे स्टूडेंट्स। तो इन दिस वे by the calculation of by the average profit method, by the calculation of goodwill by the super profit method, and calculation of the goodwill by the capitalization of super profit. Okay, so in this way we can calculate the goodwill easily. So my suggestion to all of the students to do practice more and more question on the basis of the illustration, on the basis of the practical question given in the last page of the chapter. So okay students, I hope you got the question very well. Okay, thank you.